Hi student, you are welcome in my YouTube channel KTQ Institute 0.0। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 लेक्चर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। देखिए इसमें टॉपिक के डिवाइड है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है, मतलब चार्ज आया कहाँ से, चार्ज होता क्या है, या इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि विद्युत की हमारी क्या होती है, ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी चार्ज हुआ कहाँ से, ठीक है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या चीज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, और मेथड ऑफ चार्जिंग यानी चार्ज को जो जनरेट किया जाता है, चार्ज को जो लाया जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, वो कितने प्रकार से लाया जा सकता है। और नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और लास्ट में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो आज के लेक्चर में हमको इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम तोड़े हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका वो दो शब्द से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रो शब्द होता है उसका मतलब होता है चार्ज, और जो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब स्थिर, ठीक है। तो जो चार्ज होता है और स्टेबल, तो स्टेबल का मतलब होता है स्थिर और चार्ज मतलब होता है आवेश। इसी को बोल दिया जाता है स्थिर विद्युत की। जो इलेक्ट्रो शब्द है उसको विद्युत की ही बोला जाता था। अब इसके आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा होता क्या है। तो देखिए ये ब्रांच है आपकी फिजिक्स की। अगर आप डिफिनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द स्टेबल चार्ज, अबाउट द स्टेबल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम देखेंगे तो बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के स्थिर गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। इसमें जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपके कूलम्ब से बेस्ड पूरा सवाल है और जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखें तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज में हम देखते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो सबने सुना होगा। दरअसल इनको पतंग उड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। तो होता क्या है कि जब ये पतंग उड़ा रहे थे तो यहाँ से क्या हुआ कि जो डोरी आई थी अचानक मौसम में कुछ गड़बड़ी हुई, और हुआ क्या कि बिजली चमकी, तो इनके हाथ में हल्का सा झंझनाहट महसूस हुआ। तो उससे उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया और बताया कि ये जो झंझनाहट है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। उस समय उन्होंने नाम दिया कि ये विद्युत है, उस समय उन्होंने नाम दिया कि ये विद्युत है। भाई कुछ दिन तक चलता रहा ये। फिर आगे चल के आपके वैज्ञानिक आते हैं थेल्स। थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया या एक प्रयोग किया जिसे कांच के प्रयोग या कांच की छड़ के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किया क्या, कांच की छड़ लिया और उसको बिल्ली की खाल से घर्षण कराया, मतलब इसको रगड़ा बिल्ली की खाल से, और इधर साइड एक छड़ लिया और इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। देखा कि जब एक दूसरे कांच को पास मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी रिपल्सन फोर्स लगता है यहाँ पे, यानी ये एक दूसरे को दूर भगाती हैं। इसका मतलब है कि अगर समान प्रकाश का चार्ज आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे होगा क्या, ये दोनों प्रतिकर्षित कर देंगे। फिर इसने दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इसी क्षण को एक को बिल्ली के खाल से रगड़ा और एक को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा, और जब देखा कि दोनों हमारे होते क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे देखा गया कि जब विपरीत प्रकृति के हुए, यानी चार्ज जो विपरीत है, अगर उसको लिया गया कि देखा गया कि यहाँ क्या हुआ कि आपका जो क्षण है वो अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आवेश होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सजातीय आवेश और दूसरा होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जाति वाले, यानी एक प्रकृति वाले, यानी अगर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस। तो इसका मतलब है कि जिनके भी सजातीय आवेश होंगे जाहिर सी बात है वहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा,
और विजातीय आवेश जहां पर होंगे वहां पे आपका आकर्षण बल लगेगा। तो इतना तो आपके थेल्स ने बताया। तो ये रही आपकी ओरिजिन। अब हम व्हाट देखते हैं कि व्हाट चार्ज, आखिर में चार्ज होता क्या है। चूंकि भाई ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, बट हम चार्ज की ओरिजिनल डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, जो छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे कि किन्हीं दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर, यानी किन्हीं दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तो इनमें होता क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, चार्ज। बट यहाँ की डिफिनेशन आप थोड़ा साइंटिफिक लिखेंगे। आपने दो फील्ड का नाम सुना होगा, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। तो जो आवेश होता है ये किसी भी द्रव्य का एक गुण होता है। जो आवेश है ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर है, यानी कोई भी द्रव्य होगा उसका एक गुण होता है। तो आप कहेंगे जो मैटर, मैटर तो सब लोग जानते होंगे, मैटर मीन्स होता है द्रव्य। अद्रव्य का मतलब होता है कि जो ऐसी कोई चीज ब्रह्मांड में उपस्थित जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम बोल देते हैं मैटर। तो ये जो चार्ज है वो मैटर से ही रिलेटेड एक आपका प्रॉपर्टीज है। आप बोल सकते हैं कि द्रव्य से संबद्ध ऐसा गुण या द्रव्य से संबंधित ऐसा गुण जिसके कारण द्रव्य मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं आवेश। उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। फिर से सुनेंगे आप, द्रव्य से संबद्ध ऐसा गुण जिसके कारण द्रव्य मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसे हम बोलते हैं चार्ज यानी आवेश। तो आवेश आप क्या होता है, व्हाट इज आवेश, आप ये जान चुके हैं। और आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और इसको सी से दिखाया जाता है जो इसकी यूनिट होती है। और सेकंड जो इसका सिंबल होता है, तो सिंबल इसको तो या तो हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। और इसका जो नॉर्मली जो सूत्र बनता है तो वो क्यू बराबर एन ई बनता है। यहाँ से जो एन है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ से जो ई है उसको कहते हैं मूल आवेश। और मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये जो होता है आपका ये मूल आवेश होता है, और ये जो क्यू है वो आवेश होता है। अब यहाँ से आप मात्रक भी देख लिए कि कूलाम होता है, सिंबल देख लिए क्यू या स्मॉल क्यू। नेक्स्ट में देखेंगे क्यू बराबर एन ई होता है, और यहाँ से देखेंगे कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब नेक्स्ट में आगे आते हैं, व्हाट इज चार्ज हो गया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, टाइप्स ऑफ चार्ज आपके दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट आता है निगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं धनावेश, इसको कहते हैं ऋणावेश। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको देखने के लिए कब मतलब पता करने के लिए हम करते क्या है, न्यूट्रल मैटर लेते हैं, मतलब कोई ऐसा पिंड लेंगे जो उदासीन हो। उदासीन का मतलब ये होता है, जैसे ये हो गया आपका उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है, कुछ ये भी कहते हैं कि भाई उदासीन का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज ही ना हो। तो आपको पता होगा आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि चार्ज कंजर्वेशन रूल यानी आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। तो जाहिर सी बात है भाई, जब किसी पर चार्ज रहेगा ही नहीं तो आप लाओगे कहाँ से। तो हम करेंगे क्या, देखें उदासीन का मतलब होता है कि जितने इस पे प्लस चार्ज रहेंगे उतने ही इस पे माइनस चार्ज रहेंगे। यानी सीधी सीधी हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जितने प्लस उतने ही माइनस, यानी इसका जो नेट चार्ज होता है वो शून्य होता है, यानी जिस पर नेट चार्ज पाया जाएगा वो शून्य होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोल देते हैं क्या, उदासीन पार्टिकल। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कब होगा ये। अब आपको पता होगा यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएं, यदि होगा क्या कि जब किसी उदासीन परमाणु से या उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाएं, तो जो इस पार्टिकल पर पाया जाने वाला चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर यहां से हम इसको हटा दें, माइनस ये बाहर चला आए, तो देखेंगे ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका बचा क्या, ओनली प्लस। यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी उदासीन परमाणु से
कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो उसे हम कहते क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। कमी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। भाई प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते, प्लस कभी भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्लस न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए प्लस कभी नहीं निकलेगा। आप निकालेंगे किसको, हमेशा इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट आते हैं हम नेगेटिव चार्ज में, सेम इसी का अपोजिट। यदि आपका ये उदासीन परमाणु है मान लीजिए, अब इसको क्या किया जाए, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया जाए, यानी कहीं बाहर से दे दिया जाए, तो भाई जब किसी से उधार लिया जाएगा तो एटलीस्ट वो ऋणी ही रहेगा। तो ऋणी का मतलब होता है ऋणावेश। यानी जब कोई आपका पार्टिकल्स होगा, वहां होगा क्या कि कोई बाहर से हम इलेक्ट्रॉन उठा के लाए और इस पार्टिकल में रख दें, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दें, तो उसे हम बोलते हैं ऋणावेश। फिर से एक बार डिफिनेशन देखेंगे, यदि किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उस परमाणु पर पाया जाने वाला आवेश धन आवेश कहलाता है, और यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उस पदार्थ पर पाया जाने वाला या उस परमाणु पर पाया जाने वाला आवेश ऋण आवेश होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये तो आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में देखते हैं, यानी आवेशन की विधियां। तो देखिए आवेशन की जो विधियां होती हैं, वो आवेशन की विधियां आपकी 3 होती हैं। तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे। आवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आवेश को ट्रांसफर कैसे कैसे किया जा सकता है। तो आवेश को एटलीस्ट हम देखते हैं 3 भाग में किया जाता है। जैसे बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन इसका मतलब होता है घर्षण द्वारा। यानी आप अगर समझना चाहेंगे फिगर से तो आप देख सकते हैं, इधर मान लीजिए उदासीन परमाणु है, इधर भी आपका उदासीन परमाणु है। होगा क्या, देखिए दोनों में चार्ज बराबर हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, उदासीन है। ठीक है, इधर का चार्ज भाई प्लस माइनस बराबर, इधर का भी प्लस माइनस बराबर, दोनों कैसे हमारे उदासीन है। अब हमको इनको क्या करना है कि इसमें आवेश को जनरेट करना है, इस पे आवेश को क्या करना है, उत्पन्न करना है। भाई पहले से ही है, ऐसा नहीं कि पहले से आवेश नहीं, इसमें पहले से ही है, लेकिन वो कैसे है, नेट चार्ज इसका 0 है, तो हमको इसमें क्या, नेट है तो 0, हम करेंगे क्या, इनको आपस में फ्रिक्शन करा के इन पर चार्ज लाएंगे। तो चार्ज कैसे लाएंगे, जैसे ही इन दोनों का फ्रिक्शन कराया गया, सपोज करिए कि इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाए, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाए, तब आप देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा प्लस, और इधर आप देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर बचा माइनस। यानी आप यहां से देखेंगे कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी घर्षण कराया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ पर धनावेश आता है, और जिस पदार्थ पर निकल कर जाता है उस पर ऋण आवेश आता है। सेम इसी की अगर अपोजिट प्रक्रिया हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला आए, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस। यानी जो ये कंडीशन होता है घर्षण विधि द्वारा, इसमें चार्ज तो उत्पन्न हो जाएगा, बट हम जान नहीं पाएंगे कि कौन सा चार्ज किस पर आएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली आप चार्ज जान सकते हो लेकिन प्रकृति नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होगा, इस मेथड में चार्ज तो आ गया, तो हमसे मतलब सिर्फ चार्ज से था, तो चार्ज तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा चार्ज आया है, किस पे प्लस आया है, किस पे माइनस आया है। सेकेंड मेथड आपका आता है बाई कॉन्टेक्ट, यानी संपर्क द्वारा। देखिए संपर्क द्वारा में क्या होता है, बाई कॉन्टेक्ट का मतलब ये होता है जैसे भाई अच्छे के पास जाएगा तो अच्छा ही बनेगा, खराब पास जाएगा तो खराब। यानी अगर प्लस के पास जाएगा तो प्लस ही बनना चाहिए, और माइनस के पास जाएगा तो माइनस ही बनना चाहिए। तो संपर्क हम कराते हैं। सपोज करिए ये आपका एक इधर पार्टिकल्स है या इधर एक पिंड है जो कि कैसा है, न्यूट्रल है। इधर मान लेते हैं ये आपका आवेशित कण है और जिसमें धन आवेश पूरा फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इनको देखिए, ये कोई पार्टिकल ए है और ये बी है, इसमें हम देखेंगे कि दोनों, एक आपका उदासीन है, दूसरा कैसा है, दूसरा आपका धनावेशित है। तो इस पार्टिकल्स में देखेंगे हम करेंगे क्या, जैसे इसको एक चालक तार द्वारा हम क्या कर देंगे, कांटेक्ट करा देंगे, तो ये करेगा क्या भाई, प्लस की संख्या यहाँ ज्यादा दिख रही है तो इधर के माइनस को खींचेगा। तो मान लीजिए माइनस इधर आना स्टार्ट हुआ, एक माइनस आया, सपोज करिए ये 2 माइनस आ गया, तो इधर से 2 माइनस गायब। अब यहां से देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचे क्या, प्लस। आप देखेंगे कि पहले भी हमने प्लस ही लिया था, इधर भी हमको क्या मिला, प्लस मिला। यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा कि जब आप सेम लेंगे तो सेम ही मिलेगा, यानी कभी अलग नहीं मिलेगा। सेम इसी का उल्टा कर लीजिए,
सपोज करिए ये छोटा सा पार्टिकल है और इधर आपका ये है, ये मान लीजिए आपका उदासीन पार्टिकल्स है, और इधर मान लेते हैं आपका पूरा माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज है तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, इसके जैसे ही हम कांटेक्ट कराएंगे इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चले आएंगे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। और जब इसकी कमी आएगी, लेकिन ये पहले से ही पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ये पहले तो हमने माइनस लिया था, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन गया तो यानी ये ऋणी हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश आएगा। यानी आप इसमें देखेंगे कि जब हमने प्लस लिया तो हमको प्लस मिला, और जब हमने माइनस लिया तो हमको माइनस मिला। यानी जो संपर्क विधि होता है वो सेम एज इट इज बनाता है। अगर आप प्लस से कांटेक्ट कराएंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस से कांटेक्ट कराएंगे तो माइनस मिलेगा। लास्ट विधि आती है आपकी बाय इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे अपोजिट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, प्रेरण विधि। इसका मतलब ये है कि इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इसमें करना क्या है, ना तो आपको घर्षण कराना है और ना ही कांटेक्ट कराना है, यानी संपर्क कराना है। मतलब कि आप प्रेरण, प्रेरण का मतलब आप दूर से ही कराना है, यानी आप समझिए ऐसे कि जैसे दूर से ही करना क्या है कि दूर से ही चार्ज को जनरेट करना है। तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, सपोज करिए ये आपका कोई पार्टिकल्स है, सपोज करिए ये उदासीन पार्टिकल्स है, यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस। अब हमको करना क्या है, बाई इंडक्शन मेथड से लाना है। तो हम करेंगे क्या, एक कोई धनावेशित भाग, यानी ये पूरा प्लस से भरा हुआ है, इसके पास लाएंगे। तो इसमें दो क्वालिटी है भाई, प्लस है तो प्लस वाले को दूर भगाएगा, जाहिर सी बात है, और माइनस है तो माइनस वाले को क्या और जो प्लस है तो माइनस वाले को पास करेगा। यानी इनके जो चार्ज हैं वो करेगा क्या कि प्लस वाले को तो यहाँ भगा देगा किनारों पर, और यहाँ माइनस वाले को इधर कर देगा। लेकिन अब भी इस पर जो नेट चार्ज है वो शून्य ही है, क्योंकि जितने प्लस उतने ही माइनस। अब हम करेंगे क्या, सपोज करिए अभी तो चार्ज जनरेट हुआ भाई, एक सिरे पे प्लस दूसरे पे माइनस, लेकिन अभी भी तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है, तो ये तो माना नहीं जाएगा, अभी तो चार्ज उत्पन्न हुआ नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अगर सोचे हम इसको हटा लें तो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसलिए हम करते क्या है, इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे होगा क्या, क्या ये प्लस नीचे आएगा। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है हमारी वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो आप ये बताइए क्या ये प्लस कभी नीचे आएगा, कभी नहीं आएगा भाई, प्लस मोशन नहीं करता, हमेशा मोशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या ये प्लस पृथ्वी से आपका माइनस खींच सकता है, बिल्कुल खींच सकता है। तो यहाँ आएगा माइनस माइनस माइनस। अब आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पूरा क्या हुआ, कैंसिल। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी इसको नहीं हटाना है, सबसे पहले आप अर्थिंग को हटा दीजिए। तो जब अर्थ हटा देंगे तो इस पर पूरा चार्ज कितना आया, माइनस 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 बचा। और ये अब इसको भी आप हटा सकते हैं। अब आपने यहाँ देखा होगा कि अगर हमने प्लस लिया तो सेकंड वाले पे क्या मिला, माइनस मिला। अब इसी का जस्ट अपोजिट करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि दूसरा पार्ट मान लीजिए उदासीन ही है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जो चार्ज लाते हैं वो माइनस 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 ला लेते हैं। कोई एक क्षण है जिसमें चार्ज कैसा है, पूरा माइनस है। अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए जैसे ही इसको पास में लाएंगे हम, होगा क्या कि इसके जो पार्टिकल, अभी देखो वो सेम वही घटना होगी भाई, ये माइनस है तो किसको खींचेगा, प्लस वाले को खींचेगा। तो प्लस वाला इधर आएगा और माइनस वाला इधर आएगा। अब बताइए, अब भी तो नेट चार्ज जीरो है, तो प्लस वाला अब क्या ये प्लस वाला उसमें जा सकता है, क्या नहीं जा सकता भाई। चार्ज को आदान प्रदान होने के लिए कोई ना कोई मीडियम क्या हो सकता हो, तो इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इसको जैसे ही अर्थ से जोड़ेंगे, अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, यानी ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब। उसके बाद हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अर्थ को हटाएंगे। तो जब अर्थ हट गया, अब जब अर्थ हट गया तो अब इसके बाद हम इसको हटा देंगे, तो देखेंगे कि हमारा जो उदासीन पदार्थ था उस पे हमारा धनावेश मिल गया। यानी अब इस डायरेक्शन में जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि इसमें जो होता है कि जो चार्ज होता है हमारा, अगर हम प्लस लेंगे तो माइनस मिल रहा है और माइनस लेंगे तो प्लस मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम, मेथड ऑफ चार्जिंग भी हो गया हमारा, आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता है यानी आवेश के गुण, तो आवेश के भाई कई गुण होते हैं। सबसे पहला अगर प्रॉपर्टी हम देखें
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि आवेश सदैव सतह पर फैलता है, यानी जो आवेश होता है वो पूरी सतह पर एकदम फैल जाता है। आप देखेंगे तो इस यही वजह है कि जैसे जो साबुन का झाग होता है, आप उसको जितना हिलाते जाएंगे भाई, जितना आपके हाथ और पानी के कणों के बीच में जो क्या होगा, घर्षण होगा, उसकी वजह से आवेश जनरेट होगा। और जब आवेश क्या होगा, फैलता जाएगा, जिससे झाग जो होता है या बुलबुला जो होता है वो बहुत बड़ा बनता है, यानी बढ़ता चला जाता है। तो पहली क्वालिटी होती है कि आवेश सदैव सतह पर फैलता है। दूसरी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि जो आवेश होता है वो हमेशा नुकीली चीजों पे ज्यादा फैलता है। तो नुकीली चीजों पर आवेश की मात्रा अधिक होती है। जैसे कोई भी पार्टिकल्स होगा, आप उसको रगड़िए तो जो उसका नुकीला सिरा होता है वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। और यही वजह आप लोग देखे होंगे, जब टायर में छोटे छोटे रबर टाइप के निकले रहते हैं, जैसे कोई नया टायर लीजिए तो रबर टाइप के क्यों निकाले जाते हैं, ये वही वजह से निकाले जाते हैं क्योंकि जब आपका चक्का चलने लगता है जमीन में, तो जमीन और चक्के के बीच घर्षण होता है। और जमीन और चक्के के बीच जब घर्षण होगा तो जाहिर सी बात है वहां चार्ज जनरेट होगा। और जब चार्ज जनरेट होगा तो अब टायर क्या होगा, टायर गर्म होगा। और जब टायर गर्म होगा तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसको कम करने के लिए, ताकि टायर का लाइफ लंबी हो जाए, यानी वो ज्यादा दिन तक चले, इसलिए वहां पे छोटे छोटे रबड़ के रेसे निकाले जाते हैं। होता क्या है कि जब चार्ज उस पर उत्पन्न होता है तो रेसों के माध्यम से वो चार्ज क्या होता है, रेसों पे चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ ज्यादा भागता है। और अब वो चार्ज जमीन के अट्रैक्ट, घास फूस इससे अट्रैक्ट होता रहता है। तो और इसके द्वारा जो इस पे टायर पे जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट चला जाता है आपके अर्थ में। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड हम देखेंगे कि जो चार्ज होता है, आप ये बोल सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तथा जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित। विजातीय का मतलब होता है जैसे एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और सजातीय का मतलब होता है जैसे एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस, और एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस। तो ये होता है विजातीय। तो विजातीय में आकर्षण लगता है, सजातीय में प्रतिकर्षण लगता है। फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऐसे कोई पार्टिकल्स का या ऐसा कोई चीज का जिसका कुछ द्रव्यमान ही ना हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रकाश का चार्ज बताइए, तो प्रकाश का चार्ज कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता। आप अगर इलेक्ट्रिक कांटे पर आप कितना भी फोकस वाली टॉर्च क्यों न लगाएं, लेकिन उसमें से होगा क्या, क्या कभी इलेक्ट्रिक कांटा आपका वेट बताएगा या मॉस बताएगा, नहीं बताएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका प्रकाश होता है उसमें कोई भी आपका वेट नहीं होता, यानी द्रव्यमान नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि वहां पे चार्ज नहीं होगा। यानी अगर जिस पदार्थ में द्रव्यमान होगा उसमें चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे भाई द्रव्यमान भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और उसमें चार्ज भी होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और उसके बाद उधर जाएंगे, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका भी होता है 1.46 इंटू 10⁻27 kg। तो उसका जो चार्ज होता है सेम चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन का और उसका, तो सेम सेम होता है। यानी यहाँ से आपको चौथी क्वालिटी भी समझ में आ गई। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की ही है। यानी आपके इतने गुण होते हैं, गुण तो और भी होते हैं, जैसे पहला गुण देखिए, और जो और गुण है ये तो जो नॉर्मली गुण थे। सेकंड जो आता है वो आता है क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी। सीधा हम देखते हैं एटॉमिसिटी, यानी इसको इसको हम कहते हैं परमाणुकता। फिर से देख लीजिए, एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। परमाणुकता, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी हम देखते हैं, परमाणुकता क्या है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम देखें, एटॉमिसिटी मतलब आप इसको क्वांटाइजेशन से भी बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज जो पाया जाता है, किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज पाया जाएगा वो अपने आवेश के, मतलब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होगा, यानी भिन्न गुणज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है किसी वस्तु पर जो पाया जाने वाला चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी हमेशा वो कैसा रहेगा, पूर्ण गुणज रहेगा। अब आप कहिए कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी भिन्न गुणज नहीं हो सकता। अगर 2/3 कहें, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर 4/2 इलेक्ट्रॉन कहें तब हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 4/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो आवेश होगा
किसी भी पार्टिकल पर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी अब ये बोलो सीधा सीधा डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन आता है 2 नंबर में लिखने के लिए। तो अब बोले किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन या आवेश पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जबकि भिन्न गुणज नहीं। इसी गुण को ही कहते हैं परमाणुता या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटीकरण भी इसी को बोला जाता है। दूसरा देखेंगे जो नेक्स्ट आता है आपका चार्ज कंजर्वेशन रूल। चार्ज कंजर्वेशन रूल, इसका मतलब होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो जो आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से यानी एक पिंड से दूसरे पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और कितने प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग में बताया जा चुका है 3 प्रकार से। 3 प्रकार में कौन कौन सा है आपका, पहला तो आपका बाई फ्रिक्शन, दूसरा बाई कांटेक्ट, तीसरा बाई इंडक्शन। यानी पहला घर्षण द्वारा, दूसरा संपर्क द्वारा, तीसरा आपका बनता है प्रेरण द्वारा। तो ये चार्ज का कंजर्वेशन भी हो गया। और आपका जो चार्ज है वो एक अदिश राशि होती है। चार्ज कैसी राशि होती है, अदिश। अदिश राशि होती है तो उसको हम नॉर्मली बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। यानी जैसे किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पाया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पाया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और सबको हम अगर जोड़ दे तो 4 3 7 2 4 3 7 2 9 इलेक्ट्रॉन बराबर पाया जाएगा। यानी जो आवेश होता है वो आपका अदिश राशि होता है। इसके वजह से हम करते क्या है कि इसको बीजगणितीय रूप से नॉर्मली हम जोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका, यहाँ तक का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो